नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिसंबर 2024 को पड़ रही हैं मार्गशीर्ष महीने की बड़ा सोमवार। और दोस्तों, यह वह सोमवार है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सोमवार है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 कनेर के फूल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है
किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 कनेर के फूल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार का। तो अब दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्ग शीर्ष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। मार्ग शीर्ष के महीने में एम तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए मार्ग शीर्ष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्ग शीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि मार्ग शीर्ष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं
मां तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप मार्ग शीर्ष के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में मार्ग शीर्ष के महीने 2 दिसंबर सोमवार में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस 4 नवंबर पहला सोमवार में जो व्यक्ति 5 कनेर के फूल वाला यह विशेष उपाय शिवलिंग के ऊपर कर लेता है तो उसके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस बहुत ही खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह सोमवार हमारे लिए बहुत ही खास है और 4 नवंबर पहला पढ़ने वाले इस सोमवार के दिन हमें पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है, आपका चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस 4 नवंबर पहला सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपका सारा दुर्भाग्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 5 कनेर के फूल ले लेने हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाला यह सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 5 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 5 कनेर के फूल आप चाहे तो फूल की दुकान से ले लें या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के फूल चढ़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वह आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पी पचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 5 कनीर के फूल लेकर आए हैं इनमें से आपको को एक एक कनीर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है। देखिए, पहला फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोना होता है जिसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहां पर यह पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमः शव्य मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नम शव्य मंत्र का स्मरण करना है। जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद चौथा कनेर का फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है। देखिए, शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं। और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर समर्पित करना है तथा श्री शिवाय नमोस्तु मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना तथा महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। 5वां फूल समर्पण करते हुए
यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम सव्य मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दी और श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तो थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में सम्मित कर दीजिए और श्री शिवाय नम सव्य मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय मस्तु भयम का कम से कम 11 बार स्मरण कर ली। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस 4 नवंबर पहला सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। यह सफेद रंग का फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और यही आपके सारे कार्यों को सफल करेगा, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा। इसलिए आपको एक सफेद रंग का फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप शाम को करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। तो अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको यह सामग्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आप एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। श्री शिवा नमस्तु भयम मंत्र का स्मरण करिए। फिर आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तु भयम मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी कार्य बन नहीं रहा है, आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपना मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको उस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो यह एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को चमका देता है, आपके सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं।
अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले यह चावल के दाने वहीं पर थोड़े से डाल देने हैं और फिर इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको यह दीपक रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है तथा महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ, धन की वजह से मैं अपना कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूं, धन की वजह से जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उसको दूर करने की महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी अपनी महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के सोमवार इस दीपक को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है तो सिर्फ 3 या 4 सोमवार ही इस उपाय को करने के बाद उसके जीवन में कहीं ना कहीं से धन धान्य की प्राप्ति जरूर होती है और उसकी सारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह प्रयोग, यह उपाय सभी जगह फैल सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।